जम्मू कश्मीर में एक दिन पहले हुई 3 लोगों की हत्या के विरोध में लोगों का गुस्सा भड़क गया। एक दिन पहले घाटी में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। इस घटना के खिलाफ जम्मू में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और आतंकियों की कायराना हरकत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने खूब नारेबाजी की। कश्मीर में अमन शांति लाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। शिवसेना के अलावा इस घटना पर जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भी फूट पड़ा। कई कश्मीरी पंडितों ने एक जगह जमा होकर आतंकियों की कायराना हरकत के खिलाफ नारेबाजी की। जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। प्रदर्शनकारियों ने आतंकियों के हाथों मारे गए दवा कारोबारी और कश्मीरी पंडित एमएल बिंद्रू को श्रद्धांजलि भी दी। असल में एक दिन पहले कायर आतंकियों ने 2 घंटे के अंदर 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू भी शामिल थे। बताया गया कि मक्खनलाल बिंद्रू को श्रीनगर में एक दिन पहले शाम के वक्त करीब 7:30 बजे गोलियां मारी गईं। उस वक्त वो अपनी दुकान पर थे। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद आतंकियों ने रात करीब 8:30 बजे वीरेंद्र पासवान नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान श्रीनगर में भेलपुरी बेचने का काम करते थे। आतंकियों ने तीसरा हमला बांदीपुरा में किया, जहां रात करीब 9 बजे मोहम्मद शफी लोन नाम के आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। इन 3 लोगों की हत्या पर जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक लोगों का गुस्सा भड़क गया। और आतंकी हमले में मारे गए दवा कारोबारी मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी ने आतंकियों को चुनौती दे दी। क्या करोगे, एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी ने आतंकियों की कायराना हरकत का करारा जवाब भी दिया। He will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। वो यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कायर आतंकियों को सामने आकर बहस करने की चुनौती तक दे डाली। Mister who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। बताया गया कि आतंकियों के हाथों मारे गए एमएल बिंद्रू श्रीनगर के बड़े दवा कारोबारी थे, जिन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कई पार्टियों के नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल रहे। फारूक अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और आतंकियों की इस हरकत की कड़ी निंदा की। वो आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला। इसके अलावा अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने भी एमएल बिंद्रू के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद पूरे रीति रिवाज से एमएल बिंद्रू का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में भी लोगों की काफी भीड़ जुटी। इस बीच ये खबर भी सामने आई कि एक दिन पहले श्रीनगर और बांदीपुरा में हुए इन आतंकी हमलों के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हमले का मुख्य आरोपी बिलाल अहमद भी शामिल है। वहीं एमएल बिंद्रू के बेटे ने भी आतंकियों की इस हरकत पर उन्हें करारा जवाब दिया। By killing such a person, you do not create positive news for whatever movement it might be used for. सौबात की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी और देश के दूसरे हिस्से के लोगों के कश्मीर में बसने का रास्ता खुला, जो पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकियों को चुभ रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि एक दिन पहले कश्मीर में 2 घंटे के अंदर 3 हत्याओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जिसके इशारे पर आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित, एक बिहार के प्रवासी और एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या करके लोगों के मन में डर भरने की कोशिश की।